दोस्तों नमस्कार। चंदन सिंह अल्मोड़ा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बिल्कुल ऊंचाई पहाड़ का आपको दर्शन दिखा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही अच्छा अद्भुत नज़ारा। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस समय बहुत ही घने जंगल में गए हैं। हमारे साथ रोशन भी हैं, वो भी अपने फ्रेंड के लिए वीडियो बना रहे हैं। और ये बहुत ही ऊंचाई में गए हैं। देखो यहाँ का रास्ता ऐसे होता है, इस रास्ते से आए हम। और यहाँ पर देखो कितनी बड़ी बड़ी घास जंगल है। बिल्कुल इस जंगल में टाइगर भी होते हैं, लेकिन हम खतरनाक जोखिम उठाते हुए यहाँ जा रहे हैं आप लोगों को नया नया चीज़ दिखाने के लिए और नया नया जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये पहाड़ पर ऐसे रास्ते होते हैं जो कि यहाँ तो रास्ता फिर भी ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहाँ देखेंगे नीचे में आपको यहाँ पर कोई रास्ता नहीं दिखता है, और यहाँ पर फिर भी जाना पड़ता है। यहाँ पर जानवर भी चरते हैं, पहाड़ों के जानवर, जैसे बकरी हो गया, भेड़ हो गया, और यहाँ पर गाय हो गई। तो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि हम यहाँ पर इस समय ऐसी जगह में गए हैं, बिल्कुल हरियाली है। ये देखो नीचे पेड़ गिरा हुआ है सूखा सा, और वहाँ नीचे एक रास्ता दूसरे गांव के लिए, वहाँ जो दिख रहा है दूर में, उस गांव के लिए रास्ता जाता हुआ है। तो उसमें ज़्यादा लोग चलते हैं, और ये जंगल का बिल्कुल रास्ता है जो अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। तो हम इस रास्ते में जा रहे हैं। यहाँ बड़ी बड़ी घास, सुंदर नज़ारा, पेड़ बड़े बड़े, और ये जंगल घिरा हुआ पूरा इस समय दिख रहा है, जो कि यहाँ बहुत ही शानदार। ये पत्थर बड़े बड़े, ये शानदार शिला, बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ आपको दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ जंगल का। देखो जंगल में आपको आवाज़ आ रही होगी चूँ चूँ की, तो इसको निनरा कहते हैं। निनरा की आवाज़, और पहाड़ों में रहता है, दिखाई नहीं देता है, बहुत छोटा सा जीव होता है, हमें केवल महसूस कर सकते हैं, वो दिखता नहीं है। तो ये बहुत ही यहाँ पर झुनझुन झुनझुन की आवाज़ सी दिख रही होंगी आपको। तो ये सिर्फ जंगल में ही महसूस होता है और दिखाई देता है, जो कि बहुत शानदार होता है। तो दोस्तों ये देखो कितना घना जंगल, कितना यहाँ पर धूप भी निकल रही है, छाया भी है, सुंदर भी है, बहुत ही अच्छा। ये देखो चोटी, वहाँ जाना है हमने बहुत दूर। तो ये बहुत ही शानदार दृश्य। वो आगे चले गए हैं रोशन, और हम अभी आपको ये नज़ारा दिखाते हुए दूर हैं। शानदार दृश्य। तो दोस्तों ये यहाँ पर देखो ऐसे नज़ारा भी है, जहाँ पर देखो कैसे घास है, और यहाँ पर ऐसे बिल्कुल नमी ज़्यादा है इस एरिया में, क्योंकि यहाँ धूप कम आती है इस एरिया में, इसलिए यहाँ नमी ज़्यादा होती है, ठंडक ज़्यादा होती है। और यहीं से हमारे पहाड़ों के पानी के स्रोत बनते हैं, कि जिससे यहाँ सूखापन नहीं है, नमी होती है, और पर्वत के अंदर, पहाड़ के अंदर में पानी रहता है। तो ये बहुत ही शानदार दृश्य आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के पहाड़ों का, और बहुत ही यहाँ नज़ारा ये देख रहे होंगे। ये घुमावदार छोटे छोटे रास्ते, जो कि बहुत ही अद्भुत यहाँ दिखता है, बहुत शानदार। ये ऐसे रास्ते होते हैं, दोनों तरफ से चट्टान होती हैं, बीच से रास्ता भी होता है, जो कि शानदार नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो ये फ्लावर कितने अच्छे जंगल में, बहुत ही अच्छा। ये प्रकृति का दिया हुआ नज़ारा, अपने आप कोई लगाता नहीं है इसको, ये अपने आप होते हैं, बहुत ही शानदार। ये देखो ये अलग अलग तरीके के फ्लावर छोटे बड़े मिलते हैं, शानदार। तो दोस्तों ये नज़ारा आपको पहाड़ों का दिखा रहे हैं, बिल्कुल ऊपर पहाड़, जहाँ घने पहाड़ होते हैं, जहाँ आदमी बहुत कम जाता है, जानवर ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे
तो एक तो डर लगेगा, और किसी को साथ में लाएंगे, साथ में आएंगे किसी के, तो यहाँ पर आपको ऐसे सुकून महसूस होगा जैसे कहीं स्वर्ग में आ गए हों। तो दोस्तों, इसीलिए उत्तराखंड देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ यही सुकून और शांति अनुभव होती है। इसीलिए यहाँ पर देवभूमि कहा गया है, तप के लिए, जप के लिए, और यहाँ पर ज़्यादातर प्रकृति का नज़ारा के लिए, अनुभव के लिए यहाँ पर आदमी आते हैं, और यहाँ के लोग भगवान पर आस्था रखते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही शानदार नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है उत्तराखंड शल्ला अल्मोड़ा का। बहुत ही शानदार नज़ारा, ये देखो कितना अच्छा इस समय ये नज़ारा है। और कई बार मैं ये ऐसे दृश्य पहले के ब्लॉगों में भी दिखाया है, जो कि ऐसी नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसे ये देखो, ये बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। ये बहुत अच्छा नज़ारा, शानदार दृश्य। हमारे साथ रोशन थे, वो बहुत दूर चले गए, और हम आपको ये नज़ारा दिखाते हुए यहाँ पर बहुत ही प्रकृति का नज़ारा अनुभव करा रहे हैं। तो ये पेड़ बड़े बड़े, और पैदल मार्ग, और जंगल में बड़े बड़े घास, ये सुंदर दृश्य, बिल्कुल शांति सुकून का अनुभव लेते हुए, और आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर नज़ारा पेश कर रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ बहुत ही अच्छी झाड़ी, देखो कितना अच्छा यहाँ पर प्रकृति का दिया हुआ नज़ारा है, शानदार है। तो दोस्तों, यहाँ ऐसे इसको ढैया कहते हैं। तो ऐसे यहाँ पर जो है पहाड़ होते हैं, चट्टान होते हैं, और यहाँ पर रास्ता नहीं है। देखो यहाँ पर बिल्कुल खाई है नीचे, खाई का मतलब जो है बिल्कुल गड्ढा है। कोई अगर यहाँ से गलती से चले गया, पहले और घास काटने वाली लेडीज होती थी बेचारी, तो यहाँ पर जाती थी मजबूरी में जानवरों के लिए चारा लेने, और कभी पैर फिसल जाता था तो उनका समझ लो वो उनका बचना मुश्किल होता था, कई मर भी गए बेचारे। तो ये ऐसे ख़तरनाक चट्टानें थीं। उस ज़माने में बहुत हार्ड वर्क होता था, और पशु ज़्यादा होते थे, लोगों की आस्था ज़्यादा होती थी। गांव में ही सब चीज़, खेती, दूध, दही, सब चीज़ होता था। तो ये सब लोग यहाँ मेहनत करते थे वो लोग, और यहाँ पर जाते थे, और यहाँ से अगर गिर गए कहीं तो समझ लो फिर तो बचना मुश्किल है। तो दोस्तों, वहाँ देखो सामने गांव दिख रहे होंगे आपको, ये तो ये जो है, इस गांव का नाम बाखली है। वहाँ ऊपर असों है, और वहाँ किनकोड़ी खाल साइड में, मैंने एक पहले ब्लॉग में बोला था, वहाँ स्कूल है बहुत बड़ा सामने, जहाँ बिल्कुल धुआंसा लग रहा है, और वहाँ स्कूल है पहाड़ के बीच में। और वहीं से एक मोटर मार्ग है जो बसें चलती हैं, और वो रसिया महादेव के लिए जाती है वो वाली रोड, और रामनगर को जाती है। तो दोस्तों, वो शानदार दृश्य, वो रोड बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है जहाँ ये धुआंसा लग रहा है, और इधर को आते हुए यहाँ आती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पर आपको अल्मोड़ा का दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा दृश्य है, खतरनाक भी है, सुकून भरा एहसास, बहुत अच्छा शांति और स्वर्ग का नज़ारा लेते हुए हम यहाँ जंगल में आए हैं। यहाँ पर इंसान कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ जानवर भी इस समय दिन में छुपे होते हैं। अगर कभी भूख लगेगी तो तभी वो हमारे को निवाला बना सकता है, और नहीं तो वो डर के भी जंगल में रहते हैं, क्योंकि जंगली होते हैं, इसलिए वो या तो झुंड में आते हैं, और या तो फिर जो है अकेले रहते हैं तो डर के रहते हैं। तो ज़्यादा मेन चीज़ यहाँ पर ख़तरा होता है दो ही चीज़ों से, तो वैसे 3 चीज़ों से होता है, लेकिन टाइगर का सबसे नंबर 1, उसके नंबर 2 में आता है भालू, और नंबर 30 पर आता है, थर्ड में आता है हमारा जंगली सुअर। तो ये 3 जानवर यहाँ हम लोगों के लिए, पहाड़ी लोगों के लिए ख़तरनाक होते हैं।
उसके अलावा हिरन, खरगोश, इनसे डर नहीं लगता है। और क्या कहते हैं उसको, एक जानवर और होता है जैसे गीदड़ होते हैं और भी होता है। तो उनसे जो है ज़्यादा करके क्या होता है, क्योंकि वो इंसानों पर नहीं झपटते ज़्यादा, तो इसलिए उनसे कोई डर नहीं है। लेकिन 3 जानवरों से बहुत डर लगता है। टाइगर से बहुत ही ज़्यादा लगता है। और यहाँ पहाड़ों में ज़्यादा करके आजकल टाइगर का दहशत होता है और वो बहुत सारे जानवरों को खा लेता है, कभी कभी इंसानों को भी खा लेता है, तो इसलिए डर बना रहता है। तो ये शानदार नज़ारा आपको दिखा रहे हैं और शांति सुकून के लिए हम घूमने के लिए बहुत ऊपर जंगल में गए हैं, जो कि आप लोगों को भी यहाँ का सुकून भरा एहसास दिला रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। ये देखो तितली यहाँ पर बहुत सुंदर, ये देखो यहाँ पर। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ नज़ारा देखने को जंगलों में मिलता है। हर प्रकार के यहाँ पर जो है कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं। यहाँ देखो ये बहुत ही खुला खुला एरिया, मैदान सा है, तो यहाँ पर सुकून बहुत ही अच्छा एहसास दिलाता है। देखो ये बहुत अच्छा नज़ारा सिर्फ उत्तराखंड में ही मिलता है। कहीं एकदम पहाड़ होते हैं तो कहीं थोड़ा सा समतल भी होता है, और बहुत ही अच्छा नज़ारा आज आपको उत्तराखंड का दिखा रहे हैं। ये देखो आगे आपको जंगल का रास्ता और ऊपर चोटी, वहाँ दीवार सी पुराने ज़माने की बनी हुई पत्थरों की सामने, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा। ये देखो नीचे खाई टाइप का है, लेकिन रास्ता अच्छा है और इधर में नज़दीक में कोई गांव नहीं है। अगर जानवर आ गया, किसी ने हमला कर दिया तो बचना मुश्किल है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर किसी ने, देखो ये जानवर मारा किसी जानवर ने, और ये चकोर टाइप का है, कुछ पक्षी रहा था बड़ा सा। और ये देखो इसका जो है ना, यहाँ पर जो है पूरे यहाँ पर पंख दिख रहे हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर यही है कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है, और जैसे यहाँ बड़ा सा कोई जानवर या पक्षी रहा होगा तो उसके सारे पंख दिख रहे हैं, जो कि ये यहाँ पर खा चुका है और खा के यहाँ पर से अपना हजम कर गया और जानवर अब भाग गया। तो ये देखो ये ऐसे खा जाता है और उसके मरे हुए के जो है यहाँ पर पंख दिख रहे हैं। तो ऐसे होता है जानवर आजकल। यहाँ पर बहुत सारे जानवर क्या होता है, जैसे नेवला भी होता है, जैसे यहाँ लोमड़ी होती है, और जैसे यहाँ पर सुअर होते हैं, खरगोश होते हैं। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो छोटे जानवर होते हैं, जैसे लोमड़ी होती है, गिलहरी होती है। तो ये क्या करते हैं कि ये छोटे, जैसे यहाँ पहाड़ों में जैसे यहाँ पर आपको जंगली मुर्गी होती है, एक चकोर होता है तीतर टाइप का, तीतर होता है, या कोई और जानवर मतलब छोटे जानवर होते हैं, खरगोश होता है, तो बड़ा जानवर लोमड़ी उसको खा जाएगा। तो ये इसी कारण जो है क्या होता है कि छोटे जानवर कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। तो जो मांसाहारी होते हैं वो ऐसे ये छोटे चिड़ियों को खा जाता है, जैसे मुर्गी हो गया, जंगली मुर्गी हो गया, उसके बाद में चकोर हो गया, कोई और पक्षी हो गया। तो इनको ये लोग क्या करते हैं, खा देते हैं। और टाइगर होता है, वो छोटे जानवर को बहुत कम उसके पास में आएगा या मिल जाएगा तो खाएगा, नहीं तो वो बड़े जानवर मारता है। जैसे बड़े जानवरों में आएगा उसका जंगली सुअर, खरगोश, गाय, बैल, भैंस। और जब बहुत भूखा रहेगा और उसके पास में जब कहीं पर गलती से बच्चे या कोई महिला या कोई जेंट्स जो कमज़ोर सा होगा तो उस पर हमला करता है, तो तब वो अपना निवाला उनको भी बना लेता है। लेकिन ज़्यादातर वो जानवरों पर ही अपना कोशिश करता है शिकार करने की। तो दोस्तों ये आपको बहुत ही यहाँ पर अच्छा नज़ारा दिखाया। ये देखो काफ़ी सुकून
इस एरिया में पेड़ पौधे थोड़ा कम हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा करके खुला दिख रहा है। ये यहाँ पर पेड़ पौधे थे लेकिन टूट चुके हैं या कट चुके हैं ये, तो जिसके कारण यहाँ पर जो है खुलापन ज़्यादा हो गया। ये देखो, तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ आपको नज़ारा दिखा रहे हैं जंगल का। वहाँ देखो धुआंसा लगा है हॉल, जो मैं पहले ब्लॉगों में बहुत सारा दिखा चुका हूँ। और वो बरसात का या उसका लगने का कारण ये होता है कि वर्षा की उम्मीद बढ़ जाती है, और वो ज़्यादातर आजकल के सीज़न में, अब तो नहीं होना चाहिए इसको, लेकिन बरसात के सीज़न में जैसे जुलाई अगस्त सितंबर तक जो है ये दिखता है। तो इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, फिर ठंडी का मौसम आएगा तो इन पहाड़ों में फिर बर्फ़ गिरती है, जो जनवरी फरवरी में शुरू होता है। तो ये शानदार नज़ारा दिखा रहे हैं उत्तराखंड का, बहुत ही अच्छा दृश्य। रोशन काफ़ी आगे जा चुका है, हम आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार है और बहुत ही अद्भुत है। तो दोस्तों ये यहाँ का बहुत ही अच्छा सुकून भरा जंगल है और शांति है। यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, और स्वर्ग का एहसास दिला रहा है शांति। और शहरों में शोर शराबा होता है। तो दोस्तों यहाँ के सुकून भरी ज़िंदगी है। जो यहाँ के पहाड़ी निवासी हैं पहले से, जो पुराने हैं, जो अभी शहर में नहीं गए हैं, तो उनको शहरों में अच्छा नहीं लगता है। उनको अच्छा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वहाँ पर शोर शराबा है, वहाँ पर बेवकूफ़ बनाते हैं एक दूसरे को, वहाँ पर उनके लिए रोज़गार करने में परेशानी हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, फिर कुछ दिनों बाद जिनका सक्षम परिवार हो जाता है या उनको यहीं पर अच्छा लगता है, यहाँ रोज़गार कर सकते हैं वो लोग, तो वो यहीं पर आ जाते हैं और फिर यहीं पर अपना व्यवसाय या कुछ जानवर पाल के उन्हीं से अपना बिजनेस वगैरह शुरू करते हैं। तो ये ऐसे भी यहाँ के लोग शरीफ होते हैं। पहले हम लोग भी यहाँ रहते थे बचपन में, तो हम बहुत पहले ही दिल्ली में चले गए, लेकिन हमारा परिवार यहाँ है। अब मम्मी पापा मर चुके हैं, जिसके कारण हमें घर को ज़िंदा रखने के लिए और चालू रखने के लिए, अपने पूर्वजों का जन्म स्थान को संजोए रखने के लिए यहाँ पर आते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, कुछ दिन रहते हैं जितना छुट्टियाँ मिलती हैं और जितना टाइम ज़्यादा लगता है, उसके बाद हम जो है फिर दिल्ली NCR में चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ ये बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको उत्तराखंड का दिखा रहे हैं और बहुत ही शानदार नज़ारा दिखाया। अब इसमें इतना ही दिखाएंगे, इसके बाद में हम आगे ब्लॉग में आपके लिए फिर नया जानकारी और नया दृश्य, शानदार और नया नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो नए जो भी देखने वाले हैं व्यूअर्स, सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे को लाइक करें, कमेंट्स बताएं कैसे लगा, और जैसे जैसे आप हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे, हमारा सपोर्ट करते रहेंगे, हम आपको और जानकारी आगे आगे देते रहेंगे और बताते रहेंगे। तो दोस्तों इस ब्लॉग में देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की ब्लॉग की और शुरुआत करेंगे और फिर नया नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए चंदन सिंह अल्मोड़ा यूट्यूब चैनल को, और बहुत बहुत धन्यवाद।